प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक्सवेल का वोल्टेज मैन वितरण नियम। ठीक, ये क्या हम आज से हमारा क्या होगा, यूनिट 3 हमारा चालू होगा। ठीक, जिसमें हम लोग आदर्श गैस में चालों का मैक्सवेल वितरण पढ़ेंगे। ठीक, वितरण, ठीक वितरण है, ये विवरण नहीं है, वितरण है। ठीक, वितरण है। ठीक, वितरण। ठीक, ठीक वितरण, वितरण पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल का वेग वितरण पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोगों को ये पढ़ना है। ठीक, तो हमें मैक्सवेल का वोल्टेज मैन वेग वितरण नियम और दूसरा क्या आता है, चाल वितरण नियम आता है, जिसमें से दोनों का हम अब बड़ी एमपी है, ये भी बहुत एमपी, ये परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाता है। जिसमें से मैक्सवेल का वोल्टेज मैन वेग वितरण नियम लिखिए और दूसरा क्या बोलता है, मैक्सवेल का वोल्टेज मैन चाल वितरण नियम लिखिए बोलता है। ठीक, तो वेग वितरण नियम का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसका फार्मूला हम लोग इसको सिद्ध करके लाना है ये। ठीक, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसको सिद्ध करके लाना है। ठीक, यहाँ पर से, ठीक मतलब डी एन इज इक्वल टू एन एम बटे 2 पाई के टी, ठीक 3/2 इंटू ई के घात माइनस एम। ठीक, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, और यहाँ पर बटे 2 KT इंटू क्या आ जाएगा, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके इतना बड़ा फार्मूला लाना है। यही हमारे पास मैक्सवेल का वेग वितरण नियम होता है। ठीक, वेग। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ठीक क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस नियम में क्या बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माना, ठीक अणु गतिकी के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस में अणु सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से क्या करता है, गति करते रहते हैं। गति के दौरान ये अणु परस्पर एवं बर्तन की दीवार से लगातार टकराते रहते हैं। प्रत्येक टक्कर के फलस्वरूप अणु की गति की व दिशा बदलती जाती है। ठीक, दिशा बदलती जाती है। ठीक, अतः अणु का वेग निरंतर बदलता रहता है। ठीक, मैक्सवेल तथा वोल्टेज मैन ने अणु के लिए एक वितरण नियम दिया, जिसे प्रतिपादित किया, उन्हें निम्नलिखित अभिकल्पनाएं दिया गया। ठीक, उसने एक नियम दिया जिसे क्या किया गया, निम्नलिखित अभिकल्पनाएं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। ठीक, मतलब क्या बोला है, एक यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर एक्स वाई जेड में, यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड में यहाँ पर एक्स है, या मान लो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है। ठीक, यहाँ पर कोई क्या बिंदु, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बर्तन में, बर्तन मान लीजिए एक बर्तन में क्या लिया गया है, गैस लिया गया है, और गैस क्या होता है, कहीं भी किसी भी दिशा में क्या होता है, वो घूमते रहता है। ठीक, अलग अलग मतलब अनियमित रूप से क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक, तो उसी गैस को क्या होता है, इस बर्तन में लिया गया है। अब इस बर्तन के अंदर ना तो बाहर जा सकता है ना तो अंदर आ सकता है, अर्थात इसी अंदर में क्या होगा, यहाँ से टकराकर फिर इधर जाएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर जाएगा। मतलब ये अनियमित रूप से टकरा रहा है, और जैसे ही टकराता है इस दीवार से तो इसका वेग और बढ़ जाता है। ठीक, इसका वेग और बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ तक वेग बढ़ जाता है, फिर इसका वेग यहाँ पर बढ़ सकता है, यहाँ से ऐसे बढ़ते रहता है। ठीक, मतलब जब तक से अणु टकराते रहता है उसका वेग क्या बढ़ता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर उसी को चित्र को हम लोग यहाँ पर बनाया है। ठीक, उसी को यहाँ पर समझाया किसने, वोल्टेज मैन, और किसने वोल्टेज मैन, और क्या किसने बताया, ठीक मैक्सवेल, दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर इस की अभिकल्पना दिया। ठीक, यहाँ पर देखिए वी एक्स वी वाई वी जेड, हम लोग वेग के लिए ले रहे हैं तो इसीलिए लिखेंगे वी एक्स वी वाई और वी जेड। ठीक, जहाँ पर हमारा बिंदु, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर डी वी एक्स और डी वी वाई और डी वी जेड कहाँ है, यहाँ पर वेग क्या कर रहा है, वेग, अणु वेग कर रहा है, गैस के अणु क्या इसमें क्या गति कर रहा है। ठीक, और इसका सी इसका चाल है। ठीक, मतलब जैसे प्रकाश का चाल किससे हम लोग दर्शाते हैं, वी से, सी से दर्शाते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर वेग को सी से दर्शाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए निम्न विकल्पनाएं दिया, पहला विकल्पनाएं देखते हैं। ठीक, पहला विकल्पनाएं उसने क्या दिया है कि पहला विकल्पनाएं ये दिया है कि गैस के अणु का वेग माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, मतलब क्या गया है, यहाँ पर जो बर्तन टकरा रहा था ना, ये यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ पर जो बर्तन में यहाँ गैस के अणु टकरा रहा था ना, वो उसका क्या होता है, वेग बढ़ता रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात उसका माइनस अनंत से क्या होगा, प्लस अनंत की ओर उसका क्या होगा, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -99 भी हो सकता है, +99 भी हो सकता है, इसका वेग बोल रहा है। ठीक, इसने पहला विकल्पना ये बताया। ठीक, दूसरा यह विकल्पना ये बताया कि गैस के
गैस में संपूर्ण आयतन के प्रत्येक अवस्था में अणुओं की संख्या औसत ऊर्जा, ठीक, औसत रूप से क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, मतलब इसका संपूर्ण आयतन, जैसे कि मैंने यहाँ पर बर्तन है, अब बर्तन में क्या है, गैस के अणु है, मान लीजिए अणु है, तो इसका आयतन क्या आता है, सभी का समान होगा, इसका भी समान होगा आयतन, इसका भी समान होगा आयतन, और इसका भी आयतन समान होगा, सभी का आयतन क्या हो जाएगा, गैस के अणु में क्या आता है, आयतन समान होता है। ठीक, समान रूप से होता है। ठीक, दूसरा अभिकल्पना दिया। ठीक, तीसरा अभिकल्पना ये दिया, प्रत्येक आयतन अवयव में अणुओं का वेग सभी दिशाओं में निम्नानुसार होता है। ठीक, उसने तीसरा अभिकल्पना में सूत्र दिया कि सभी प्रत्येक आयतन, ठीक, आयतन किससे दर्शाते हैं हम लोग, v से, और यदि हम लोग इसी को हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष में देंगे तो यहाँ पर v अक्ष हो जाएगा, y अक्ष में देंगे तो y अक्ष होगा, z अक्ष में देंगे तो z अक्ष हो जाएगा। ठीक, तो अर्थात इसका क्या आ जाएगा, आयतन निम्नानुसार होता है। ठीक, जहां पर देखिए हम लोग निम्नानुसार लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सी स्क्वायर क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। ठीक, मतलब प्रकाश की चाल क्या होता है, सी से दर्शाते हैं ना, तो उसी प्रकार इसमें सी से दर्शाया है, सी को आयतन से दर्शाया गया है, मतलब आयतन। ठीक, आयतन को क्या है, यदि वी एक्स दिशा में होगा तो आयतन क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर, वाई दिशा में होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जेड दिशा में होगा तो क्या आ जाएगा, वी जेड का स्क्वायर हो जाएगा आयतन। तो इसे क्या देंगे, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, तथा कुल अणुओं की संख्या, और जिसमें यहाँ पर देखिए, जहां पर इसमें हमारे पास क्या था, गैस के अणु थे, उसकी कुल अणुओं की संख्या क्या है, डी एन है। ठीक, डी एन है यहाँ पर देखिए। ठीक, डी एन है, और एन पी वी एक्स है। ठीक, मतलब क्या आ जाएगा, एन पी वी एक्स है। ठीक, फिर उसके बाद वाई दिशा में पी वाई, ठीक, वी वाई हो जाएगा, और जेड दिशा में पी वी जेड हो जाएगा, इंटू डी वी एक्स, डी वी वाई और डी वी जेड होता है। ये क्या आ जाएगा, अणुओं की संख्या, समीकरण 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड और डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। इसको हम लोग पिछली कला आकाश में इसको पढ़े हैं, टाउ इज इक्वल टू को। ठीक, जो आप वीडियो पिछले वीडियो देखे होंगे तो इसको आप लोग परिचित होंगे इससे। ठीक, डी टाउ इज इक्वल टू कहता है डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं जी इज इक्वल टू डी टाउ अपान में एच जीरो का क्यूब होता है। ठीक, तो यहाँ पर टाउ का मान यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए टाउ का मान रखें तो जी इज इक्वल टू कहा जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड बटे में एच जीरो का क्यूब होता है। समीकरण क्या देंगे, इसको 3 दे देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, अणुओं। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, अणु, इस बर्तन में क्या रहा है, अणु गति कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, ठीक, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, 1/2 mv का स्क्वायर होता है। एक्स दिशा में रहेगा तो वी एक्स होगा, वाई दिशा में रहेगा यही वाई दिशा में होगा तो 1/2 mv वाई का स्क्वायर हो जाएगा, जेड दिशा में आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इसमें अणु क्या हो रहा है, अलग अलग दिशा में, यहाँ से गया तो इस तरफ आया तो एक्स दिशा में गया, यदि ये ऊपर की ओर गया तो क्या वाई दिशा में गया, यदि ये ठीक साइड नीचे की तरफ गया या ऊपर की तरफ गया, कुछ भी तरफ जाए, मतलब एक्स वाई जेड दिशा में क्या होता है, गति करते रहता है। ठीक, ये बता रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए हम लोग वही लिए हैं। ठीक, E इज इक्वल टू सभी को क्या कर दिया, हम लोग जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू 1/2 mv एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 mv वाई का स्क्वायर प्लस 1/2 mv जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, m का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मतलब m/n का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, m/m का, तो E इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर वी एक्स का स्क्वायर बटे में m, ठीक, m हो गया। ठीक, प्लस में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर वी स्क्वायर और यहाँ पर y बटे में 2m लिख सकते हैं, बटे में क्या प्लस क्या आ जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर जेड और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2m हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैंने इसको क्या कर दिया, होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। ठीक, इसको दो स्क्वायर को और स्क्वायर को क्या कर दिया है, एम वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एम वाई वी वाई का होल स्क्वायर और प्लस एम वी जेड का होल स्क्वायर होता है, बटे पूरे बटे में क्या लिखा है, 2m लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक, अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू एम वी एक्स लिख सकता हूँ, एक्स दिशा में है तो। ठीक, और यहाँ पर x लिख सकता हूँ P की जगह। ठीक, P की जगह x लिख सकता हूँ। उसी प्रकार क्या देगा, P y रहेगा तो क्या देगा, एम वी वाई हो जाएगा। ठीक, इसका मान हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, उसी प्रकार P जेड रहेगा तो क्या देगा, एम वी जेड हो गया, तो इसकी जगह हम लोग मान रख दिए हैं। तो P एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, P वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस P जेड का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2m हो जाएगा। अब ठीक,
क्या होता है यहाँ पर देखिए, ठीक, पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे क्या होता है हमारा पी का स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पर पी का स्क्वायर यहाँ से इतना का मान क्या आता है, इतना होता है, तो इसको मान हम लोग रख देते हैं। यहाँ पर पी का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2m, इसे समीकरण हम लोग 4 दे देंगे। ठीक, समीकरण 4 हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, ठीक, अब उसके बाद क्या कहते हैं, कलक कोष्टिकाओं की संख्या जी के समानुपाती होती है। पहला नियम लगाएंगे कि कलक कोष्टिका क्या आता है, पी जी के क्या आता है, समानुपाती होती है। ठीक, तो यहाँ पर पी समानुपाती का आता है जी के, पहला ये हो गया। ठीक, दूसरा क्या आता है, वोल्टेज में गुणांक ई के घात माइनस ई बटे के टी, ठीक, के समानुपाती होता है, अर्थात पी अनुकरणपात ई के घात माइनस ई बटे के टी होता है। कौन कोष्टिका, कलक कोष्टिका पी। तो इन दोनों, ये दोनों देखिए राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए इसको इस तरह से लिख दिया, तो पी अनुकरणपाती जी इंटू ई के घात माइनस ई बटे के टी। यहाँ पर पी समानुपाती ई के ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग किसका मान रखेंगे, ई का मान रखेंगे। ठीक, ई इज इक्वल टू क्या आता है, पी स्क्वायर बाई 2m, जो कि समीकरण 4 से है। ठीक, समीकरण 4 से हम लोग क्या निकाले थे, पी स्क्वायर बाई 2m हम लोग निकाले थे गतिज ऊर्जा से। ठीक, गतिज ऊर्जा ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक, अब यहाँ पर ठीक पी अनुकरणपाती जी इंटू ई के घात माइनस पी का स्क्वायर बटे 2m बटे के टी हो जाएगा। ठीक, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जी का मान क्या है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ जी का मान। ठीक, जी का मान देखिए आप, ठीक, ये देखिए जी का मान क्या है, डी एक्स और डी वाई डी जेड डी पी एक्स और डी पी वाई डी पी जेड बटे में एच जीरो का क्यूब। इस मान को हम लोग उस समीकरण में रख देंगे। ठीक, जी का मान रखते हैं तो देखिए क्या होता है, तो देखिए इस जी का मान हम लोग यहाँ पर रख दिया है। ठीक, यहाँ पर रख दिया है, तो पी समानुपाती डी एक्स और डी वाई डी जेड, और यहाँ पर डी पी एक्स और डी पी वाई डी पी जेड, और ये ई के घात वही सेम का सेम, ई के घात माइनस पी स्क्वायर बटे 2m के टी, और यहाँ पर ठीक बटे पूरे के बटे में, इस पूरे के बटे में क्या है, एच जीरो का क्यूब हो जाएगा। समीकरण 5 इसी को दे देंगे। अब उसके बाद क्या आता है, अणुगतिक प्रायिकता। ठीक, मतलब अणुओं की प्रायिकता क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी पी डी पी इज इक्वल टू, समानुपाती को हम लोग क्या करेंगे, ठीक, मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, इस ठीक एक अणुगतिक प्रायिकता होती है जिसमें से डी पी, और यहाँ पर क्या आता है डी, ठीक, पी पी डी पी इज इक्वल टू सी वी बटे एच जीरो का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, ई के घात माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर, और बटे में 2m के टी, और यहाँ पर इंटू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड किया गया। ठीक, मतलब हम लोग क्या करें, यहाँ से पी स्क्वायर का मान रख दिए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर ये देखिए इस पी स्क्वायर का हम लोग मान क्या मिला था, पी स्क्वायर, ठीक, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर और प्लस पी जेड का स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक, तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड क्या गुणा में आयतन का है, तो यहाँ पर आयतन इसको ले लिया है। ठीक, यहाँ पर ठीक अनुकरणपाती हटा तो क्या लगा, सी लगा, तो सी वी बटे में एच जीरो का क्यूब हो जाएगा, और इंटू ई के घात माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर बटे में 2m के टी। और ये देखिए इतना हमारे पास बचा है डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तो यहाँ पर इसको लिख दिया डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इसको समीकरण 6 दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए अब उसके बाद क्या किया गया है, तब हमारे पास एक फार्मूला होता है, माइनस अनंत से अनंत पी पी डी पी इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसका मान हम लोग यहाँ से रख देते हैं समीकरण 6 से, देखिए तो यहाँ पर पी पी का मान रख दे तो माइनस अनंत से अनंत हो जाएगा सी वी बटे एच जीरो का क्यूब इंटू ई के घात माइनस, ठीक, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर बटे 2m के टी इंटू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए इसको कांस्टेंट बाहर निकाल दिया है, तो सी वी बटे में एच जीरो का क्यूब, अब माइनस अनंत से अनंत, ठीक, माइनस अनंत से अनंत, देखिए अब यहाँ से इस पी एक्स के लिए अलग निकाला गया, पी वाई के लिए अलग निकाला और पी जेड के लिए अलग निकाला गया। ठीक, यहाँ पर देखिए ई के घात माइनस पी स्क्वायर एक्स
बटे में क्या आ जाएगा 2m/kT। और ये देखिए ये माइनस लगा है, ये अंदर गुणा हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसके लिए भी लिखा माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पर माइनस लिखा है। तो ई के घात माइनस पी वाई का स्क्वायर बटे 2m/kT इंटू ई के घात माइनस पी जेड का स्क्वायर बटे में 2m/kT, ठीक, इंटू डी पी एक्स और डी पी वाई डी पी जेड किया गया है। ठीक, मतलब ई को अलग अलग करके लिख दिया, वाई एक्स के लिए अलग लिखा है, वाई के लिए अलग लिखा है और जेड के लिए भी अलग लिख दिया है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद इसका समाकलन भी अलग अलग में कर दिया, इसके लिए करेगा, इसके लिए करेगा, इसके लिए करेगा, ठीक, अलग अलग कर देगा। ठीक, देखिए आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन को कर देते हैं सी वी अपान में h0 का क्यूब और समाकलन को अंदर में कर दिए अलग अलग के लिए, माइनस अनंत से अनंत ई के घात माइनस पी एक्स तक स्क्वायर बटे 2m/kT इंटू डी पी एक्स। उसी प्रकार y के लिए कर रहे हैं तो माइनस अनंत से अनंत, ठीक, और ई के घात माइनस पी वाई स्क्वायर बटे में 2m/kT इंटू डी पी एक्स। फिर तीसरे जेड के लिए कर रहे हैं माइनस अनंत से अनंत ई के घात माइनस पी जेड का स्क्वायर बटे 2m/kT और इंटू डी पी जेड इज इक्वल टू 1। समीकरण 7 दे देंगे। अब हमारे पास प्रमाणिक समाकलन से क्या होता है, प्रमाणिक समाकलन से हम लोग जानते हैं क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए प्रमाणिक समाकलन से क्या होता है, माइनस अनंत से अनंत ई के घात माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है तो क्या होता है ऋण पाई बटे अल्फा। यहाँ पर देखिए, ठीक, एक्स की जगह क्या है हमारे पास, एक्स की जगह क्या है पी एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है पी एक्स का स्क्वायर है और अल्फा की जगह क्या है 1/2m/kT है। अब यदि इसको इसी की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम इसके जैसे प्राप्त हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर इसका सूत्र ही होता है, क्या आता है ऋण पाई बटे अल्फा होता है। ठीक, जहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है 1/2m/kT होता है। अब इस अल्फा का मान इसमें रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 7 से क्या आता है, अल्फा का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरफ से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरफ से हमारे पास होगा तो क्या आ जाएगा, समीकरण 7 से सी वी बटे में h0 का क्यूब और यहाँ पर ऋण पाई बटे 1/2m/kT और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा ऋण पाई बटे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा एक्स के लिए हो जाएगा और यहाँ पर इंटू में क्या था वाई के लिए था तो यहाँ पर पाई बटे 1/2 पाई m/kT और उसी प्रकार किसके लिए जेड के लिए था तो यहाँ पर ऋण पाई बटे 1/2m/kT और इज इक्वल टू 1। अब इसको तीनों गुणा में, ये भी गुणा में, ये भी गुणा में और ये भी गुणा में, तो इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, ये बटे में तो क्या जाएगा ऊपर में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मतलब इसमें चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा इसमें जाएगा, ये भी जाएगा उसमें जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, गुणा में तो ऋण 2m/kT पाई और यहाँ पर क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक, 3 बार गुणा है तो, और यहाँ पर क्या जाएगा इज इक्वल 1 और यहाँ पर क्या बचा है सी वी बटे h0 का क्यूब बचा है अभी। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सी वी बटे h0 का क्यूब 2πm/kT, ठीक, 2πm/kT और यहाँ पर 3/2 इज इक्वल टू 0। ऋण अगर टरता है, ऋण का मान कहते हैं, ऋण का क्या होता है 1/2 मान होता है। ठीक, तो इसका मान ऋण को हटाएं तो क्या हो जाएगा 3/2 हमारे पास हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या किया गया है, ठीक, उसके बाद इस सी का मान रखा गया और इनको सभी को इस तरफ पक्षांतर कर दिया, एक की तरफ, ये इस तरफ आएगा गुणा में तो इस तरफ भाग में आ जाएगा और v क्या है गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो और ये भाग में है तो क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो h0 का क्यूब बटे में क्या आ जाएगा v 2πm/kT 3/2 और यहाँ पर समीकरण हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, ठीक देखिए यहाँ पर हमें c का मान मिला है, c इज इक्वल टू h0 का क्यूब बटे v 2πm/kT 3/2 मिला है। तो समीकरण 6 में क्या है ना, c का मान रखने पर, ठीक, तो मैं समीकरण 6 आपको दिखाता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पर हमारे पास c दिख रहा है, एक c v बटे h0 का क्यूब इंटू क्या आ जाएगा ई के घात माइनस पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड का स्क्वायर यहाँ पर बटे 2m/kT इंटू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड होता है। ठीक, तो इसी c का हम लोग मान रखेंगे। ठीक, तो इस c का मान रखने पर, ठीक, तो यहाँ पर देखिए c का मान रखेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग c का मान रख दिए हैं तो p और यहाँ पर p डी पी इज इक्वल टू v, c का मान हम लोग रखे हैं v h0 का क्यूब बटे में v और यहाँ पर 2πm/kT, ठीक, 2πm/kT हो जाएगा और यहाँ पर 3/2 बटे में h0 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर इंटू ई के घात माइनस पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर यहाँ पर बटे 2m/kT इंटू डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड समीकरण 9 दे देंगे। अब यहाँ पर क्या लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, देखिए
P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एम वी होता है, ठीक। तो उसी प्रकार क्या आ जाएगा, पी एक्स होगा तो क्या हो जाएगा एम वी एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार पी वाई होगा तो क्या हो जाएगा एम वी वाई हो जाएगा। उसी प्रकार पी जेड होगा तो क्या हो जाएगा एम वी जेड होगा। अब उसी प्रकार इसमें डी पी लग जाएगा, ठीक। संवेग मतलब डी पी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा एम डी वी एक्स लिखेंगे। उसी प्रकार डी पी वाई होता है तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एम डी वाई लिखेंगे। और डी पी जेड होता है तो क्या लिखेंगे एम डी वी जेड लिखेंगे, ठीक। इसी समीकरण 9 में इसको मान रख देते हैं, ठीक। ये मान रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग समीकरण में मान रख दिए हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए डी पी, ठीक, पी पी डी पी इज इक्वल टू 1/। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कटा है, देखिए, ठीक। यहाँ से क्या कटा है ये देखिए, ठीक। यहाँ से हमारे पास एच क्यूब का एच क्यूब कटा है, वी से वी कटा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग उसी को यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ठीक। तो यहाँ पर पी पी डी पी इज इक्वल टू 1/2 पाई एम के टी और यहाँ पर 3/2 इंटू ई के घात माइनस मान हम लोग डाल दिए हैं एम वी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर में है तो एम स्क्वायर वी का स्क्वायर और एक्स हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर वी जेड का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 एम के टी, ठीक, इंटू एम डी ए डी वी एक्स एम डी वाई और एम डी जेड, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया है इस एम स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया। देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर है, यहाँ पर भी एम स्क्वायर है, यहाँ पर भी, तो ये एम स्क्वायर को कॉमन निकाला गया है। और यहाँ पर भी देखिए एम कॉमन में है तो यहाँ पर एम को कॉमन ले लिया गया है, ठीक। यहाँ पर एम का क्यूब डी वी एक्स और डी वी वाई डी वी जेड को कॉमन लिया गया है, ठीक। अब उसके बाद क्या किया गया है यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, उसके बाद क्या किया गया है, ठीक। ये एम से, ठीक, ये एम से क्या कट जाएगा, ठीक, ये वाला एम यहाँ से कट जाएगा, ठीक। ये वाला एम से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एम बर बचेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, ठीक, डी पी 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 डी पी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बटे में 2 एम के टी, ठीक, 2 एम के टी और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब ये एम स्क्वायर कैसे है ये बताता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है एम का क्यूब है, अब इसे मुझे इसके अंदर ले जाना है, ठीक, मतलब 3/2 के अंदर ले जाना है, ठीक। तो क्या होगा इसको अंदर ले जाएंगे तो एम का क्यूब है, ठीक, एम का हमारे पास क्यूब है और उसे हमें 3/, यहाँ पर देखिए ये कोष्टक है 3/2 है, इसके अंदर ले जाऊंगा तो क्या करूंगा इसको मैं क्या करूंगा इसको क्या करूंगा 3/, क्या करूंगा इंटू 2/2 का मैं क्या करूंगा गुणा कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये अभी इसको रख दीजिए, ठीक, यहाँ पर रख दीजिए। अब इसको अंदर ले जाता हूँ तो एम का क्यूब और यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणित 2, ठीक, बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 से 2 कटेगा 2, ठीक, ऐसा नहीं, ठीक। इसको जब अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा एम के घात क्यूब है हमारे पास और यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसा किया जाएगा कि हमें एम के घात स्क्वायर मिलेगा, ठीक। अब यदि हम एम के स्क्वायर को अंदर ले गए हैं, ठीक, अब उसको बाहर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर एम का स्क्वायर गुणित में क्या आ जाएगा 2, 3 में क्या है 2 है, इसको और इसको काटूंगा तो मुझे एम का क्यूब मिलेगा। तो यहाँ पर उसी को किया गया है, ठीक, उसी को यहाँ पर किया गया है। जैसे कि इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये गुणा में लिख लेगा तो 2 से 2 हमारे कर देगा तो एम के घात क्यूब ही मिलेगा हमें, ठीक। तो इसी को इस क्यूब को अंदर ले गया है, ठीक, कोष्टक के अंदर, तो एम के घात स्क्वायर में अंदर गया है, ठीक। अब यहाँ से एम की स्क्वायर से एक एम कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा m/2 पाई के टी के घात 3/2 बचेगा इंटू ई के घात माइनस एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर बटे 2 के टी इंटू डी वी एक्स और डी वी वाई डी वी जेड हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं पी वी एक्स पी वी वाई और पी वी जेड, मतलब तीनों अक्षों के लिए इसको लिया गया है, इसी को तीनों अक्षों के लिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। डी पी को भी लिया गया है, डी वी एक्स और डी वी वाई और डी वी जेड इज इक्वल टू m/2 पाई के टी और यहाँ पर 3/2 इंटू ई के घात माइनस एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर बटे में 2 के टी और यहाँ पर इंटू डी वी एक्स और डी वी वाई और डी वी जेड, समीकरण 10 हो जाएगा। अब समीकरण 2 हमें क्या प्राप्त हुआ था, तो देखिए हमारा समीकरण 2 क्या था, ये था देखिए डी एन इज इक्वल टू एन पी वी एक्स पी वी वाई पी वी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। यहाँ पर क्या मानेंगे इसके मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इसका मान क्या था हमारे पास, ये था डी एन इज इक्वल टू एन m/2 पाई के टी 3/2 इंटू ई के घात माइनस एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर और यहाँ पर बटे 2
के टी और इंटू डी वी एक्स और डी वी वाई और डी वी जेड। ठीक, यही हमारे लिए मैक्सवेल का क्या है, मैक्सवेल का वोल्टेज मैन का वेग वितरण नियम है। ठीक, यहीं तक हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। ठीक, जो हमने बताया था शुरू में, देखिए ये दोनों क्या है, ये हम लोग सिद्ध करने के लिए बोला था। ठीक, तो यही हम लोग सिद्ध करके ला लिए। ठीक, धन्यवाद। ठीक।